रिदम के श्रोताओं का आभार प्रकट करते हुए आमंत्रित करती हूँ एक भजन के साथ। श्याम तोय नैनन रखूं छिपाए, श्याम तोय नैनन रखूं छिपाए। प्रेम डोरते बांधी चरण तब, राखोर बिचलाय। श्याम तोय नैननी रखूं छिपाय। देखन दऊं न काहू को मैं, कबहू परम धन रम्य। किंतु बन्यो वह रहे निरंतर, मेरे लोचन गम्य। श्याम तोय नैनन रखूं छिपाय, श्याम तोय नैनन रखूं छिपाय। कबहु नाई में देखो जान्यो, मन में काहू अन्य। सौंपी सहज सर्वस्व समुद हो, भई सबहि विधि धन्य। देखत सुनत खात पीवत सब, करत जगत व्यवहार। जागत सोवत सदा एक बस, सुरती तुम्हारी सार। श्याम तोय नैननी रखूं छिपाय, श्याम तोय नैननी रखूं छिपाय। प्रेम डोरते बांधी चरण तब, राखोर बिचलाय। श्याम तोय नैनन जागत सोवत सदा एक बस, सुरति तुम्हारी सार। तन मन धन जन जीवन जौवन, ममता मद अभिमान। प्राणी पदार्थ परिस्थिति सब, कुछ तुम प्राणन के प्राण। पलक दर्शन सहन होत नहीं, व्याकुल चित अधीर। निकसन चहत प्राण तब, तन ते बढ़त भयानक पीर। हो अति दीन मलिन रूप गुण, हीना अबला नारी। अवहेला मत करियो कबहू, निज देसी देख मुरारी। श्याम तोय नैननी रखूं छिपाय, श्याम तोय नैननी रखूं छिपाय। रहियो सदा बसे प्राणनि में, सदा कीजियो सार। जानी मोय तेरी चरणन की, रखियो नित्य दुलार। श्याम तोय नैनन। एक बड़ी ही प्यारी भक्त सुखिया मालन, एक ग्वालिनी गोपी। हो अति दीन मलिन रूप गुणहीना अबला नारी। अवेला मत करियो कबहू, निज दिशि देख मुरारी। सर्वत्र फल ले लो, फल ले लो, ऐसा आग्रह करती थी। फल विक्रयणी तस्य चित धान्य करद्वयम, फलैर्पूर द्रने फल भार मंडप पूरी च। जिन्होंने पूर्व जन्मों में अनेक सुकृत कर्म किए रहते हैं, उन्हें ही कन्हैया के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह भी एक गोपी सदृश है।
भक्त हृदय थी, जो श्याम सुंदर के दर्शनों की हमेशा निरंतर अभिलाषा रखती थी। और भाग्यहीन तो सुरसरी के समीप रहता हुआ भी प्यासा मरता है, कल्पवृक्ष के नीचे भी व्याघ्रादि से हिंसक प्राणियों से सताया जाता है, और सुमेरु के श्रृंग पर बैठकर भी संपत्ति की इच्छा करने वाला होता है। जो भाग्यहीन होता है वह ऐसा होता है। और श्री हरि जिन्हें अपना बनाकर बुद्धि योग देते हैं, वे ही उनकी बाकी झांकी के असली अधिकारी बन जाते हैं। सर्वत्र वह श्याम सुंदर को निहारती, ढूंढती रहती थी, और मन में अभिलाषा थी कि एक बार मैंने यशोदानंदन के दर्शन अवश्य करने हैं। मैंने सब जगह यही सुना है, बहुत ही सुंदर बालक है, बहुत ही मनमोहक बालक है, कभी मेरे हृदय में भी लगकर वह क्या मुझे माँ कहेगा। श्री हरि जिन्हें अपना बनाकर बुद्धि योग देते हैं, वे उनकी बाकी झांकी के असली अधिकारी बनते हैं। अन्य द्वेष करने वाले क्रूर कर्मा पुरुषों को तो वे आसुरी योनियों में फेंक देते हैं, और वे मूल पुरुष उन योनियों में श्री चरणों से और भी अधिक दूर हटते हटते इसी संसार चक्र में घूमते रहते। वे बड़भागी हैं जिन्हें किसी भी संबंध से श्याम सुंदर ने अपनाया। श्री कृष्ण को बात बात पर नचाना, धमकाना, यहाँ तक कि बांध देना, यह भी एक गूढ़ स्नेह है। अतः येन केन प्रकारेण मम मन कृष्णे निवेशयत, ये जैसे भी बने तैसे ही उन मुरली मनोहर के विषय में चित्त लगे, यही परम पुरुषार्थ है, यही अंतिम साध्य और यही दुर्लभ मनुष्य योनि का सर्वोत्तम फल है। मथुरा की एक सुखिया नाम की मालिन ब्रज में साग भाजी फल फूल बेचने के लिए आया करती थी। नन्हे से सांवरे की सलोनी सूरत पर वह आसक्त थी। मुरली मनोहर की मनोहर मूर्ति उसके मन मंदिर में सदा बनी रहती, और वह भावों के पुष्प चढ़ाकर निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करती, अहरने से उनकी अर्चा पूजा करती, और मन मंदिर में सदा उसके वही श्री कृष्ण बसते। श्याम सुंदर उनके मनोभावों को जानते थे, किंतु उसके अनुराग को बढ़ाने के निमित्त उससे बोलते नहीं थे। वह जब भी आती तभी आप खेलने के बहाने बाहर निकल जाते। वह बेचारी मन महसूस कर रह जाती और मन ही मन कहती, श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो, और जो तुमसे बैर करते हैं उन्हें प्रसन्नता से पास बुलाते हो। तुम्हारी इस वक्रता का असली रहस्य क्या है, और इसे कौन जान सकता है? मालिन के मन से मदन मोहन कभी दूर हटते ही नहीं थे, किंतु शरीर से सदा अलग ही रहते थे, मानो वे उससे डरते हों। मालिन घंटों नंद भवन में बैठी रहती, किंतु नंद लाला के साथ आज तक उसका कभी संलाप नहीं हुआ। कभी उस बिहारी ने मालिन की ओर हंसकर नहीं देखा। प्रेम की उल्टी ही रीत, प्रेमी ज्यो ज्यो अपनी ओर से उपेक्षा भाव दिखाता है, अनुराग के भाव त्यों त्यों अधिक उमड़ने लगते हैं। प्रेम का स्वास्थ्य वियोग में ही है, विकलता उस आनंद का परिवर्धन करती है, वेदना ही उसका फल है, चाह ही उस तक पहुंचती है। मालिन का मन अब दूसरी जगह न जाकर नंद नंदन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसका मन कहीं अन्य भटकता ही नहीं था, वह नंद भवन के आसपास ही दिखती, और वहां फल ले लो ऐसी आवाज लगाती। वैसे तो मालिन साग पात बेच कर मथुरा चली जाती थी, किंतु उसका मन गोकुल में ही रह जाता। प्रातः काल उठते ही वह मन को खोजती, फिर गोकुल आती, मनमोहन की मंद मंद मुस्कान के साथ अपने मन की क्रीड़ा देख देख कर वह अपने आपे को भूल जाती। गोपी तन्मय होकर श्री कृष्ण के चिंतन में निरंतर लगी रहती थी। मन ही एकमात्र यही साथ थी। उसका शरीर सांवले की सुंदर रक्त वर्ण की पतली पतली उंगलियों को स्पर्श करने के लिए सदा उत्सुक रहता। वह सोचती कि कब बालक श्री कृष्ण मेरे से फल विक्रय करने के लिए अपनी अंजलि में धान लेकर आएंगे, और मैं उन्हें उनकी अंजलि में पूरे अपने फलों से उनकी अंजलि भर दूंगी। जब मालिन की चाह पराकाष्ठा को पहुंची, जब वह
उसे संसार में श्याम सुंदर के सिवा कुछ भी न दिखने लगा। तब वह फिर मोहन से मिलने में क्या देर थी। मोहन तो अब मालिन की चाह में इसी प्रकार आवरण नहीं रहा और उसकी चाह मोहनमयी बन गई। मोहन तो इसी की अपेक्षा रखते थे। एक दिन वह मोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करती हुई ब्रज में आवाज दे रही थी, फल ले लोरी फल। संपूर्ण फलों में एकमात्र दाता श्री हरि मालिन से फल खरीदने के लिए घर से दौड़े। अरुण रंग के छोटे छोटे दोनों हाथों में धान्य भरकर वे जल्दी जल्दी हांफते हुए मालिन की ओर बढ़ रहे थे। कोमल करों की संधियों में से अनाज बिखरता हुआ चला जाता और मोहन उस मालिन से फल लेने को अधीर थे। मालिन का मन भी मोहनमय बना हुआ था, उस अवर्णनीय दृश्य में तन्मय था। चिरकाल की साध को पूरी होते देख मालिन अपने आप को भूल गई। कन्हैया के परम दुर्लभ कोमल कर स्पर्श के सुख के लिए अधीर हुई उस मालिन ने कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए उन दोनों हाथों के अंदर भांति भांति के फल रख लिए। उन दोनों जुड़े हुए हाथों को फलों से भर दिया। आहा, उस समय उसकी क्या दशा हुई होगी, उसका वर्णन कौन सा कवि अपनी कविता द्वारा करने में समर्थ हो सकता है। श्याम सुंदर के लिए अपने सर्वस्व समर्पण करने के लिए, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हरि ने प्रेम की अमूल्य मोतियों से उसके रिक्त भांड को भर दिया। रिक्त उसकी जो बड़ी सी टोकरी थी उसमें हीरे मोती जवाहरात भर गए। मालिन का जीवन सफल हुआ। उसने साधारण फल देकर फलों का भी फल, दिव्य फल प्राप्त किया। मनमोहन का ध्यान करते करते वह उन्हीं की नित्य किंकरी हो गई। प्रभु ने उसे अपना लिया और उसी दिन से वह धन्य हो गई। यह ऐसा गोपी भाव है कि मालिन ने श्री कृष्ण के चिंतन से ही उन्हें प्राप्त किया और भक्त की सरलता और गोपी के समान उसकी दिव्य भावना का भगवान ने, वह मालिन थी पर भी उसका आदर किया और उसे अपनी माँ के समान उसकी गोद में बैठकर उसके टोकरी से सारे फल ले लिए और उसकी इच्छा को पूर्ण किया।